हेलो एवरीवन, घटना चक्र इतिहास में आप सभी को स्वागत करती हूँ। बम्बई योजना वर्ष 1944 ईस्वी में प्रमुख भारतीय उद्योगपतियों के एक समूह द्वारा प्रस्तुत की गई थी। इस योजना के तहत भारत के लिए आयात प्रतिस्थापन और औद्योगिकीकरण आधारित प्रस्तावों के माध्यम से भारतीय अर्थव्यवस्था के तीव्र आर्थिक विकास की बात कही गई थी। साथ ही इसमें देश के आर्थिक विकास में राज्य द्वारा हस्तक्षेप और योजनाबद्ध विकास के साथ सार्वजनिक उपक्रमों की आवश्यकता के रूप में कुछ पूंजीवादी विशेषताओं का परित्याग भी परिलक्षित होता है। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 1920 में किसने की? तो आंसर इसका हो जाएगा आंसर। जमशेदपुर लेबर एसोसिएशन की स्थापना 5 मार्च 1920 ईस्वी को सुरेंद्रनाथ हलदर और व्योमकेश चक्रवर्ती के सहयोग से की गई। यह जमशेदपुर में स्थापित टाटा इस्पात उद्योग के कामगारों के साथ शुरू हुआ था। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम कब पारित किया गया? तो 1900 में। पंजाब भूमि हस्तांतरण अधिनियम वर्ष 1900 में पारित किया गया, जिससे कृषकों की भूमि का गैर कृषकों के पास हस्तांतरित होना समाप्त हो गया। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे जिन्होंने इस दल के निकट पर चुनाव लड़ा, तो उदारवादी दल से जो वो है चुनाव लड़ा। दादा भाई नौरोजी जो है वो 1825 ईस्वी से 1917 ईस्वी तक ने 1865 ईस्वी में WC बनर्जी के साथ मिलकर लंदन इंडिया सोसाइटी का गठन किया, जिसका कार्य भारत के दुख दर्दों का प्रचार करना था। 1892 ईस्वी में लिबरल पार्टी उदारवादी दल के टिकट पर ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले वे पहले भारतीय थे। दादा भाई नौरोजी ने अपनी दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में स्पष्ट रूप से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की आर्थिक दुरावस्था पर प्रकाश डाला। धन के बहिर्गमन अथवा धन के निकास सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन जो किया था वो दादा भाई नौरोजी ने ही किया था। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल किस वर्ष स्थापित की गई थी? तो 1818 ईस्वी में की गई थी। भारत में पहली सूती कपड़ा मिल 1818 ईस्वी में कलकत्ता के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई। हालांकि इस मिल को व्यावसायिक विफलता का सामना करना पड़ा और इसे बंद कर दिया गया। 1857 ईस्वी की क्रांति। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई? तो ये दिसंबर 1856 में दिसंबर 1856 ईस्वी में जो है ये चालू किया गया था। दिसंबर 1856 ईस्वी में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूक ब्राउन बेस के स्थान पर नवीन एनफील्ड राइफल के प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों का प्रशिक्षण दमदम, अम्बाला और सयालकोट में दिया जाना था। इन राइफलों में चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी।
इन नई राइफल में कारतूस के ऊपरी भाग को मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 ईस्वी में बंगाल सेना में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सूअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका गठन कर दिया, किंतु सैनिकों को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है और यही कारतूस जो है वो 1857 ईस्वी के विद्रोह का तात्कालिक कारण बना। 1857 ईस्वी की क्रांति सर्वप्रथम कहाँ से प्रारंभ की गई? तो ये मेरठ से प्रारंभ की गई। 1857 ईस्वी की क्रांति का प्रारंभ 10 मई को मेरठ से हुआ था। यहाँ की बंगाल लाइट कैवेलरी और तीसरी बंगाल नेटिव कैवेलरी रेजिमेंट के सैनिकों ने चर्बी युक्त कारतूसों को छूने से इनकार कर दिया तथा खुलेआम बगावत कर दी। 1857 ईस्वी का विद्रोह सर्वप्रथम प्रारंभ हुआ कहाँ से? तो मेरठ से। 1857 ईस्वी में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो भारत का गवर्नर जनरल जो था वो कैनिंग था। 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग था और 1856 से 58 ईस्वी तक था। कैनिंग और लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अधिकारियों की अक्षमता। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों के प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश तथा डाक आदि भत्तों की रोकथाम आदि कारण ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने के कारण बने, जिसकी परिणति 1857 ईस्वी की क्रांति के रूप में हुई। अधिकारियों की अक्षमता इसका कारण नहीं थी और यद्यपि अधिकारियों द्वारा किए गए दुर्व्यवहार ने इसे अवश्य भड़काया। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? तो कुंवर सिंह ने किया था बिहार से। 1857 ईस्वी में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह बिहार के वर्तमान भोजपुर जिला मुख्यालय आरा से संबंधित थे और जब उन्होंने अंग्रेज़ों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया तो प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनायक के आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप में विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद में अंग्रेज़ों की सत्ता का तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कालपी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर और रीवा और बांदा
और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृहनगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेज़ों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858 ईस्वी को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1858 तक अंग्रेज़ों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? तो कुंवर सिंह। कुंवर सिंह ने 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? तो बिहार से किया। 1857 ईस्वी के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो कुंवर सिंह ने किया। 1857 का विद्रोह लखनऊ में किसके नेतृत्व में आगे बढ़ा? तो बेगम ऑफ अवध से आगे बढ़ा। लखनऊ अवध में विद्रोह का प्रारंभ 30 मई 1857 को हुआ। विद्रोह का नेतृत्व बेगम ऑफ अवध हजरत महल ने किया। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच।